एक 18 साल का युवा जो पूरा जीवन अपनी पूरी मेहनत कर रहा है कंपटीशन के लिए, और एक 40 साल का सैनिक जो बेचारा वहाँ बंदूक चला रहा है डिफ़िकल्ट टेरेन में, बीवी बच्चे, संघर्ष तो उसने किया है ना। उसके बाद अब आप उसको अगर नौकरियाँ दे रहे हो तो आप ये मिनिमम वेजेस का आंकड़ा लगा रहे हो। मुझे लगता है इसमें कहीं दुर्भावना है उनकी, और ये सरकार की नहीं मानता हूँ मैं। जो अधिकारी बैठे हैं, क्योंकि उन अधिकारियों को क्या है, मोटी तनख्वाह मिलती है, एसी का कमरा बैठा है, और वो क्या कहेगा, सरकार का आदेश है। बदनाम ये भी सरकार को करते हैं। तो कहीं न कहीं सरकार तक ये सही मैसेज नहीं पहुंचा है। और मैं आपके मार्फत मैं गहलोत जी आग्रह करना चाहूँगा, आज झुंझुनू वीरा की भूमि है, सैनिका की भूमि पूरे हिंदुस्तान में मानी जाए। अब थे भी यहाँ का गलत काम करोगे तो बापड़ा फौजी कटे जाएंगे थे, बताओ। मत बांटो, जातियों में मत बांटो, मत बांटो, जातियों में मत बांटो, मत बांटो, मत बांटो, जातियों में मत बांटो, मत बांटो, मत बांटो, जातियों में मत बांटो। आह्वान करो, आह्वान करो, आह्वान करो, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय। भारत षड्यंत्र बंद करो, बंद करो, अलवर से नहीं गुजरने देंगे, अलवर से नहीं गुजरने देंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। सगळा बॅनर राम माउंट और देसी पत्रकार रवि लोक चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। फिलहाल मैं उपस्थित हूँ झुंझुनू के शहीद स्मारक में, और अभी देखा कि झुंझुनू के जो पूर्व सैनिक ही एकत्रित हो रहे हैं एक बैनर के साथ में। बैनर है भूतपूर्व सैनिक आरक्षण संघर्ष समिति की, आरक्षण ने लेके भूतपूर्व सैनिका के साथ में क्या छेड़छाड़ करी जा रही है, क्यों आज जो पूर्व सैनिक आक्रोशित ही। बातचीत कर वीडियो लास्ट तक देखो तो पूरी जानकारी थान मिल जासी। बने रहो, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि पूर्व सैनिका की जो मांग ही वह सुनी जा सके। दोस्तों फिलहाल पूर्व सैनिक कलेक्ट्रेट पर पहुंच रहे हैं ज्ञापन देने के लिए। अभी मेरे साथ कर्नल देवानंद जी हैं, वो मैं बातचीत कर जानसूँ पूर्व सैनिका के द्वारा कौन सी के मांगन लेके जो ज्ञापन अभी दिया गया है। हम आज अभी झुंझुनू में मौजूद हैं, झुंझुनू में कलेक्ट्रेट ऑफिस के साथ में मौजूद हैं। आप देख रहे हैं बहुत सारे सैनिक पट्टियां लेकर के खड़े हैं, तिरंगे के साथ खड़े हैं, और हमारे बैनर के साथ खड़े हैं एक मामले को लेकर के। और वो मामला ये है कि हाल ही के अंदर राजस्थान सरकार ने सैनिकों को एक आरक्षण का, जो इनका पुनर्वास की एक योजना को आरक्षण का नाम दे करके जिस प्रकार से राजनीतिकरण किया, उसके विरोध में हम सब लोग यहाँ मौजूद हैं जी। और वो विरोध से हमारी शिकायत ये है कि देखिए, सैनिक का कोई आरक्षण नहीं होता है, सैनिक की कोई जाति नहीं होती है, कोई वर्ग नहीं। सैनिक एक सैनिक है, और इसको जो भी इस प्रकार की सहूलियत दी गई थी, क्योंकि ये छोटी उम्र के अंदर सेना से सरकार इसको निकालती है, ये अपनी इच्छा से नहीं आते हैं, और इस कारण एक पुनर्वास की योजना के अंदर इनको जोड़ा गया था, जिसके अंतर्गत 12% आरक्षण, 15 कुछ अलग अलग दिया जाता था। अभी सरकार ने क्या किया कि इनको जातियाँ बता करके जाति विशेष आरक्षण में एक हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक सिस्टम किया है। मुझे पूरी उम्मीद है उसमें सरकार भी कंफ्यूज है, जितने हम लोग कंफ्यूज हैं। पर उसका जिस ये है कि ये बताना चाहते हैं कि सैनिक को, जो हम लोगों की कभी जाति ना पहले पूछी ना आज पूछी, और मैं ये प्रमाण देना चाहूँगा कि सैनिक की जाति क्यों नहीं होती है। एक ही हमारे सैनिक हैं, रिटायर्ड सैनिक हैं, इनका एक कार्ड मेरे को अभी दिया गया है, और इनका अगर आप देखें, मैं कैमरा नज़दीक भी करेंगे, इसके अंदर सारी चीज़ें लिखी हैं पर जाति नहीं लिखी है। इसका नाम है, पिता का नाम है, यूनिट है, ब्लड ग्रुप है, क्या पता है, सारी चीज़ें हैं इनकी। तो जब ये बातें हैं, तो सरकार ने जो अभी का आदेश पारित किया, जिसके अंदर कहा कि इनको जातिगत इनके आरक्षण को बांट दिया, कैसे, और हमारा क्या विरोध है वो मैं आपसे बताना चाहूँगा। जातिगत बांट कैसे दिया? पहले सैनिक का एक वो कैटेगरी था, भूतपूर्व सैनिक, उसमें देते थे। अब इन्होंने बोला कि जिस सैनिक की जो जाति है, ओबीसी, एसटी, एससी, एमबीसी, इन चारों जातियों में जो जिसकी जाति है उसके अंदर इसको दिया जाएगा, और उसके अंदर से इसको आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। अब इसकी प्रॉब्लम हमें क्या आ रही है? प्रॉब्लम सबसे बड़ी मेरे को सैनिक होने के नाते, आप देख रहे हैं बड़ी संख्या में लोग हैं, कि सैनिक की जाति विशेष हमें बांटने का जो राजनीतिकरण किया, मैं उसको बहुत दुर्भाग्यपूर्ण मानता हूं। दूसरी हमारी शिकायत है कि ये हमारा कोई आरक्षण नहीं है, ये पुनर्वास की एक फैसिलिटी दी गई थी। और अगर आपको देश के नागरिकों को और देश को सैनिकों को, जो 35 साल में आपका ही बच्चा है, 40 साल से पहले वो आ जाता है, अगर आप चाहते हैं उसको ये पुनर्वास न हो तो देश तय करे, पर हमें जाति में क्यों बांट रहे हैं, सबसे बड़ी बात। दूसरी बात, अब जो आरक्षण जितने भी मान लो 1000 वैकेंसीज़ में हमारी, या 100 में 12 वैकेंसीज़ थी, वो 12 वैकेंसी तो इन्होंने सुनिश्चित कर दी और बोल दिया आप अलग अलग जातियों में जाओ।
तो जाति में जाने से आपको तो नहीं पता हो, मैं एक सैनिक के नाते आपको बता सकता हूँ, सारे सैनिकों को भी नहीं पता होगा। हमारे सेना में जितने ज़्यादातर जो सैनिक हैं एससी और एसटी का बहुत कम प्रतिशत है। मैं मानता हूँ ये करीब 95 के आसपास, बाकी अदर कास्ट होती हैं, एससी एसटी का एक प्रचलन नहीं रहा है कुछ रेजिमेंट्स हमारी। और पर उसके तहत अब क्या होगा, एससी और एसटी कैटेगरी में तो जब कोई हमारे है ही नहीं, वो वैकेंसी तो खाली जाएंगी, वो बैकलॉग होगा, थोड़े दिनों में जनरल को पास कर दिया जाएगा, नंबर 1। नंबर दूसरा, ओबीसी ज़्यादातर हमारा 90% प्लस माइनस ऊपर आंकड़ों का ये हेरफेर है, जो सरकार खुद को नहीं पता तो सैनिक कहाँ से बताएगा। और उन आंकड़ों के अंदर जब 12% उसमें कर दिया तो वो हमें तो 12 दे रहे हैं, हमें तो एक्चुअली शिकायत नहीं होनी चाहिए, पर जो बाकी कैटेगरीज में जो 12 है, इन्होंने कैटेगरी का भी वर्गीकरण कर दिया। देखिए अब वो 12 तो आ गए, पर सबसे बड़ा दुर्भाग्य बात यह है कि थोड़े दिनों में जाति विशेष कर दिया। अगर हम आज विरोध नहीं करेंगे, थोड़े दिनों में क्या करेंगे, जिस ओबीसी, जैसे आपको पता होगा ओबीसी जाति में कुछ एक दिन पहले मैं एक पढ़ रहा था कहीं न्यूज़ के अंदर कि वो एक जाति के करीब 95% लोगों को नौकरियां मिल गई, बाकियों को नहीं मिली। तो इस भावना से अगर सैनिकों के खिलाफ सामान्य जनमानस वर्ग महसूस करने लगेगा कि ये फौजी तो रिटायर होने के बाद भी हमारा हक मार रहा है, तो एक देश के लिए बड़ी खतरनाक सिचुएशन है। और वो तो एक सैनिक है भाई, उसको आप देश का प्रेम चाहिए उसको। और जब छोटी उम्र में जब वो बाहर आ जाता है, उसको अभी भी बहुत जीवन की जिम्मेवारियां होती हैं। तो मैं मानता हूँ ये सरकार का जो कदम है बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण रहा है। दूसरी बात सर, मैं एक चीज़ ये भी जानना चाहूँगा कि कोई अदर स्टेट है बिकमैनी तरीके की व्यवस्था है या सिर्फ राजस्थान में यह व्यवस्था करी जा रही है? जी के बात करो थे, मैं था ना बता दूं थे, आपने झुंझुनू में खड़ा होके बात करो हो। ये ऐसा दुष्कर्म में पता नहीं, मैं देखो राजनीतिक पार्टियों को दोष नहीं दे रहा हूँ, ये राजनीतिक लोगों को क्या प्रॉब्लम है वो जाने, पर गहलोत जी जैसा व्यक्ति के हाथों से ऐसा कर्म हुआ, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। देखिए मैं वैसे मेरा कोई मैं मोदी जी का भी उतना ही बड़ा प्रशंसक हूँ जितना गहलोत जी का हूँ, सब बड़े हमारे लिए। हम आज यह समस्या बन रही क्यों? क्योंकि जी पहले अगर देखे जा रहे हो तो ओबीसी कुछ दियो जा रहे हो कि भाई अक्सर सर्विस मैन नहीं बन, ओबीसी में एड कर दिया जाए, या फिर यह समस्या बन रही क्यों है? बन आया रही है। देखो तो एक बात समझो, माने ओबीसी में क्यों गिरो भाई, मैं रिजर्वेशन थोड़ी मांग रहा था, मारो रिजर्वेशन आती कौन, सैनिक की जाती कौन है। मैं तो पुनर्वास की जो व्यवस्था ही भी व्यवस्थाओं छेड़खानी क्यों कर रहे हो। और दूसरी बात, अगर आज तक इतने साल 1988 से चल रहा है, आरक्षण तो देश में बाद में आया है, अगर आज तक सैनिकों को एक अलग कैटेगरी में ट्रीट किया जाता था तो आप अभी जाति में क्यों जोड़ रहे हो, पहली बात। दूसरी बात, देखिए सैनिक का जो ट्रेनिंग लेवल एक 35 साल में जब वो आके नौकरी करने आएगा, उसका जो बहुत सारी चीज़ें गुजर चुकी हैं। अब एक और मैं आपके मार्फत एक चीज़ यहाँ उठाना चाहता हूँ, ये तो कैंसिल करे सरकार इस आदेश को, और नहीं करेगी तो हमने घोषणा की है कि हम जो ये जोड़ो, एक तरफ तो सैनिकों को बांट रहे हैं, सैनिकों को और समाज को भी बांट रहे हैं, अब दूसरी तरफ ये यात्रा कह रहे भारत जोड़ो यात्रा। हमारे सब ने हमने फैसला किया कि उस यात्रा का विरोध हम जहाँ जहाँ हमारा मौका मिलेगा हम उसका विरोध करेंगे। अगर सरकार उस यात्रा से पहले इस फरमान पे हमारे से बातचीत नहीं करती है और इसको वापस नहीं लेती है, और बात क्या करना है, हमसे पूछ के आपने लागू किया था क्या? तो बिना पूछे बिना इसको कैंसिल करो, आप अपनी यात्रा करो, राजनीति करो, देश हर सरकार के साथ खड़ा है। दूसरी बात एक मैं यहाँ बताना चाहता हूँ, आजकल ये सरकारों में हो सकता है उनकी मजबूरियों, अधिकारियों की, सरकार की या नागरिकों की, कि एक मिनिमम लेवल बना दिया है। मैं मानता हूं कई बार 0% पे भी लोग नौकरियां पाते हैं, पर देखिए सैनिक को बाकी समाज से मत जोड़ो। सैनिक को जो पुनर्वास में योजना दी है, अगर उसका मिनिमम 30% या 21 जो भी आप करेंगे, अब जरा सोचो एक 18 साल का युवा जो पूरा जीवन अपनी पूरी मेहनत कर रहा है कंपटीशन के लिए, और एक 40 साल का सैनिक जो बेचारा वहाँ बंदूक चला रहा है डिफिकल्ट टेरेन में, बीवी बच्चे, संघर्ष तो उसने किया है ना, उसके बाद अब आप उसको अगर नौकरियां दे रहे हो तो आप ये मिनिमम वेजेस का आंकड़ा लगा रहे हो। मुझे लगता है इसमें कहीं दुर्भावना है उनकी, और ये सरकार की नहीं मानता हूं मैं। जो अधिकारी बैठे हैं, क्योंकि उन अधिकारियों को क्या है, मोटी तनख्वाह मिलती है, एसी का कमरा बैठा है, और वो क्या कहेगा, सरकार का आदेश है, बदनाम ये भी सरकार को करते हैं। तो कहीं न कहीं सरकार तक ये सही मैसेज नहीं पहुंचा है। और मैं आपके मार्फत मैं गहलोत जी आग्रह करना चाहूँगा, आज झुंझुनू वीरा की भूमि है, सैनिका की भूमि पूरे हिंदुस्तान में मानी जाए। अब थे भी यहाँ का गलत काम करोगे तो बापड़ा फौजी कटे जाएंगे थे, बताओ। बिल्कुल सही बात। और आग की गहलोत जी थारी गलती मैं कम
बताऊं, थारा जो एडवाइजर है ना, वह तो मैं माने मिलनी कौन दी थारों, पहली बात। दूसरी बात, थारा इर्द गिर्द में हंड है ना, वह गिरस गाँव वाला ही माने थारों सीट चाहे, माने थारों सीट कौन चाहे थे, बढ़िया काम करे। थोड़ा दिना पहले माने बा के मारे जो सैनिकों की अनुकंपा नौकरी, जो मैं 3 साल हूँ थारों बात करो, थारों ही चैनल हो थे ही बात पहली बात उठाई झुंझुनू और थे कर दी। बताओ इतनो थे काम करो है, ये इट्स अ रिवॉल्यूशन। हिंदुस्तान में कठे ही यहाँ की प्रतीक होने कि भाई जो सैनिक सामान्य मौत मर जाए, अभी का टाबड़ अनुकंपन राजस्थान है को बढ़िया काम करो है, वो गहलोत जी करो है। पर आके इर्द गिर्द गिरस गावड़ा ही बान बचाने के लिए रिक्वेस्ट करूं, गहलोत साहब माने फौजिया ने थारे मामला में मैं तो थारा प्रसन्न से कहा, कृपया करके ऑर्डर ने कैंसिल करो, नहीं आप फौज जी है ना, कठे ही शांति कौन बैठेगा, हमारी रिक्वेस्ट है ऐसा। दोस्तों बात करी जा रही है क्योंकि जो फौज के द्वारा हमको आइडेंटिटी कार्ड बनवा के दिया जाए, बिक मैन भी जद जाति को कठे नाम नहीं है, तो भी के बाद में अब रिटायरमेंट होने के बाद में फौजन क्यों जाता हम बांटा जा रहे हैं, बिना लेके आज विरोध प्रदर्शन करोगे। काफी युवा ही विनोद जी है। हाँ, जी विनोद जी, सब पहले मैं ये चीज जानना चाहूंगा कि आज जो विरोध प्रदर्शन हो, मुख्य रूप जो मांग रखी जा रही है, क्यों भाई की समस्या क्यों है, सरकार है जो फौजा के साथ में ये सब चीज कर रही है, अभी आरक्षण में इस तरीके फेरबदल करे जा रहे हो। देखो, सबसे पहले तो मैं मीडिया बंधुओं का धन्यवाद करना चाहूँगा कि वो आप हमारी बातों को सरकार तक पहुँचा रहे हो। देखो, हमारी जो मांग है ना, प्रमुख मांग ये है कि पहली बात तो साहब ने पहले ही बता दिया कि हमें जातियों में मत बांटो। दूसरी बात हमारी ये है कि जो हमारे को जो आरक्षण दिया जा रहा है, 5% राज्य सेवा में, 12.5% मंत्रालय और अधीनस्थ सेवाओं में और 15% चतुर्थ श्रेणी सेवाओं में, वो आरक्षण हमारा हमें अलग से, मतलब अभी क्या कर दिया इन्होंने, हमारे को बांट दिया कास्ट वाइज, जातियों में बांट दिया। उससे सीधा सीधा सैनिक ही, हमारा सैनिक तो प्रभावित हो ही रहे हैं, जातियां भी प्रभावित हो रही हैं। और उससे होगा क्या, अभी तो एक अकेली ओबीसी ने आवाज़ उठाई है, कुछ दिनों में बाकी भी उठाएंगे, आपस में समाज को लड़ा रहे हैं, तोड़ रहे हैं समाज। दोस्तों जिस तरीके बात करी जा रही है कि ओबीसी आरक्षण ने लेके भी काफी विरोध प्रदर्शन करा गया, और भी के बाद में आज जब सैनिक ही पूर्व सैनिक के द्वारा भी विरोध प्रदर्शन इस चीज ने मैं आज चीज समझाऊं। देखो, विरोध को बात के ही ओबीसी आरक्षण भ्रांति ज्यादा फैलाई जा रही है। देखो समझो सर, 2018 में इस झुंझुनू की धरती से हुई, मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ घोषणा की थी कि सैनिकों को 1998 के बाद में पहली बार यहाँ घोषणा हुई थी कि सैनिकों को 5% राज्य सेवा में भी आरक्षण दिया जाएगा। यह सबसे बड़ा कदम था हमारे लिए। और साथ में एक छूट और थी कि आप रिटायरमेंट आने से पहले 1 साल पहले से भी एनओसी लेके यहाँ एग्जाम्स में अप्लाई कर सकते हो। ये जो चेंजेस थे वो रिवोल्यूशनरी चेंजेस थे। इससे अभी जो नया सर्कुलर आया उससे सबसे बड़ा नुकसान क्या हो रहा है, मैं कुछ डाटा से आपको समझाना चाह रहा हूँ, समझना इसको सर। सपोज कि 1000 वैकेंसी, सपोज आप आरएस का एग्जाम्पल ले लो, आरएस के लिए 1000 वैकेंसीज का नोटिफिकेशन जारी किया है आरपीएससी ने। होगा क्या उसमें कि ओबीसी के लिए 21% पद रिजर्व है। मैं ओबीसी से समझा दूं, सबसे ज़्यादा ओबीसी ने मांग उठाई थी 21% में। इतने दिन क्या था कि हमारे कुल पद 1000 में हमारे को 5% राज्य सेवा के लिए, मतलब 50 पद हमारे लिए राज्य सेवा में रिजर्व होने थे टोटल 1000 के। उसके बाद में इसका कितना था, किसका अपना अधीनस्थ और मंत्रालय के लिए अधीनस्थ सेवाओं में सबऑर्डिनेट सर्विसेज में 12.5% पद रिजर्व होने थे, मतलब लगभग था 120-25 के आसपास। तो ये दोनों मिला के ये रिजर्वेशन था और वो कोई कास्ट में नहीं था। अभी क्या कर दिया कि इन्होंने वर्गवार बांट दिया और बांट के मतलब जो सैनिक, जो भी पूर्व सैनिक है, जी भी वर्गों है, बी वर्गों को आरक्षण मिला। मैं समझा देता हूं सर। वर्गवार बांटने से सपोज ओबीसी का 21% आरक्षण है, टोटल कुल बल हुए 210। अभी हमें वर्गवार बांटने में क्या किया कि ओबीसी से 12.5% हमारे लिए राज्य सेवा में होंगे, लेकिन उसमें एक लोचा है। सबसे बड़ा गणित समझना, अभी तक राज्य सेवा में जो निःशक्त जन हैं, स्पोर्ट्स कोटा के अभ्यर्थी हैं, उनको पहले हमसे पहले हॉरिजॉन्टली रिजर्वेशन मिलेगा। मतलब जो 21% ओबीसी में, उनमें से पहले जो निःशक्त जन और जो स्पोर्ट्स कोटा वाले हैं, वो जो दोनों कितने आ रहे हैं, वो निकलने के बाद में हमारा रिजर्वेशन मिलेगा हमें। तो अभी के पूर्व सैनिक 5% में भी सीटें भी मतलब 5-10 नहीं मिल पाएंगी। मतलब एक तरह से सरकार ने ये फरमान सुना के क्या किया है कि जो राज्य सेवा में, मतलब आप इसको यूँ समझिए कि ग्रुप ए गजेटेड के लिए फर्स्ट ग्रेड की सेवाओं को लगभग उसमें हमारे लिए अवसर समाप्त कर दिए, हमारे लिए दरवाजे बंद कर दिए। और समझो सर, 88 में सेना के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्रूटमेंट सर जी, ये चीज़ ही क्यों काफ़ी डीपली और पूरा अगर इन आप समझेंगे तो काफ़ी समय
लग जाएगा। लेकिन मैं अगर बात करूं अभी के सिर्फ झुंझुनू में प्रदर्शन करे जा रहे हो या फिर और कड़े सर, राज्य भर में हर जिला मुख्यालयों पे हमारे सैनिक संघर्ष भूतपूर्व सैनिक आरक्षण संघर्ष समिति ने आह्वान किया है कि हर जिला मुख्यालय पे पूरे प्रदेश भर में हम हमारे जो संघर्ष समितियां हैं उस संघर्ष समिति के बैनर तले धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ज्ञापन दे रहे हैं, हमारी मांग को प्रमुखता से उठा रहे हैं कि सरकार हमारी मांगों पे सुने। हम मानते हैं कि लोक कल्याणकारी सरकार ने बहुत सारी चीजें अच्छी की, जैसे अभी साहब ने बताया कि सैनिकों के लिए उन्होंने अनुकंपा नियुक्ति वाला जो प्रावधान किया है वो काबिले तारीफ है, लेकिन सरकार अभी हमें जो बांटने की साजिश कर रही है उसको हम कतई स्वीकार नहीं करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, इसका पूरा पुरजोर विरोध करेंगे और अगर नहीं मानी गई तो राहुल गांधी जी की जो भारत जोड़ो यात्रा है उसमें अगर सैनिकों को तोड़ा जाएगा तो उसका सैनिक पुरजोर विरोध करेंगे। धन्यवाद। बिल्कुल दोस्तों, क्योंकि जिस तरीके में बात करी जा रही है कि सैनिका के सम्मान की अगर बात करी जाए तो सैनिक ने सम्मान सिर्फ शहीद होने के बाद में क्यों दिया जाए। आज पूर्व सैनिक लगातार जो आपकी मांगान लेके प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि जब यही चीज़ आगे चल के अगर यही आरक्षणी तरीका में रहे तो फिर पूर्व सैनिक ही आपस में लड़ान की जब बात करी जा रही है, जहाँ हम बांटने का जब प्रयास करा जा रहे हैं, तो एक सोच वाला विषय है कि ऊपर सरकार ने जरूर दोबारा जो विचार करना चाहिए और जो भी पूर्व सैनिका की मांग है वह जरूर माननी चाहिए। वीडियो के बारे में सारा जो भी विचार है जरूर थे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। और भी शानदार जानकारी के लिए खबर लोग चैनल पर बने रहो। जय झुंझुनू, जय राजस्थान, जय हिंद।